हाँ हो गया। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप आप लोग समझ पढ़ रहे होंगे, दिमाग से समझ में अभी आ रहा होगा। वी आर गोइंग थ्रू द थ्योरी ऑफ डिमांड। अब तक आपको ये भी समझाया गया थ्योरी ऑफ डिमांड मतलब डिमांड क्या होता है, डिमांड का लॉ क्या होता है, कैसे कैसे चेंजेस आते हैं, और डिमांड और प्राइस का रिलेशन क्या होता है, डिमांड फंक्शन क्या होता है, मार्केट डिमांड फंक्शन क्या होता है, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन क्या होता है, सब कुछ आपको मैं समझा दिया था। अब बात आती है किसकी कि डिमांड बढ़ती क्यों है। इफ द प्राइस इज डिक्रीजिंग, why more goods is purchased when price falls। पर प्राइस गिरने पे ज्यादा गुड्स परचेज क्यों होते हैं, इसका रीजन क्या होता है। सबसे पहला होता है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आई थिंक आपने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा, इफ यू रिमेंबर दैट कंज्यूमिंग सक्सेसिव units of particular commodity gives you less and less लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल क्या होता है, जब भी आप किसी पर्टिकुलर कमोडिटी को कंज्यूम करते हो यू विल गेट लेस एंड लेस यूटिलिटी फ्रॉम एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी। जब भी आप किसी और एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करोगे तो आपकी यूटिलिटी होगी वो क्या होगी और कम से कम होती जाएगी। तो वही हमारा क्या होता है, एक माइंड सेटअप हो जाता है कि अगर हम जो चीज़ एडिशनल ले रहे हैं अगर उसको हमें यूटिलिटी कम मिल रही है तो हमको पैसा भी कम देना पड़े, जिससे कि हमें क्या मिले। जब यूटिलिटी कम मिल रही है तो पैसा को क्या देना पड़े, कम देना पड़े। तो ये हमारा होता है पहला रीजन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। दूसरा होता है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट मतलब क्या होता है, जितनी जिसकी इनकम ज़्यादा होगी वो उसकी डिमांड उतनी ज़्यादा करता है। अगर आपके पास 10,000 रुपीज़ हैं, यू कैन डिमांड ऑफ फॉर 10,000 रुपीज़ आप डिमांड कर सकते हो। 50 है तो आपकी डिमांड और बढ़ती जाएगी। 1 लाख है तो आपकी डिमांड क्या होगी और इंक्रीज होती जाएगी। तो ये आपका होता है इनकम इफेक्ट। फिर आपका आता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। मींस टू कमोडिटीज हैं, एक्स एंड वाई। अगर एक्स का प्राइस बढ़ जाता है और वाई का प्राइस क्या है, सेम है, तो डिमांड किसकी बढ़ेगी, वाई की। इसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। इफ द प्राइस ऑफ एक्स इज मोर देन द प्राइस ऑफ वाई देन डिमांड ऑफ एक्स विल बी डिक्रीजिंग एंड द डिमांड फॉर वाई विल बी इंक्रीजिंग। ये होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अगर सेम कमोडिटी का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है तो जो डिमांड इसका प्राइस ज़्यादा है डिमांड कम हो जाएगी, इसका प्राइस कम है इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। देन कम्स साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। अगर आपका कंज्यूमर ग्रुप जो होता है, मतलब कंज्यूमर का होता है जो कंज्यूम करता है कमोडिटीज को, अगर उसका ग्रुप बढ़ता जाएगा, सपोज कर लो इनिशियली 10 कंज्यूमर थे जो पर्टिकुलर कमोडिटीज को कंज्यूम करते थे, ठीक है, प्राइस था 50 रुपीज। इनिशियली क्या हुआ था, 10 कंज्यूमर थे जो पर्टिकुलर कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे थे, उसका प्राइस था 50 रुपीज। अब सडनली क्या हुआ, प्राइस हमारा चेंज हो गया 20 रुपीज पे। अब जो कस्टमर उसको परचेज नहीं कर पा रहे थे 50 रुपीज पे, अब उनके लिए प्राइस क्या हो गया, कम हो गया। अब वो भी क्या करेंगे, इसको परचेज कर लेंगे, तो डिमांड क्या होगी और बढ़ जाएगी। 50 से 20 मतलब 30 रुपीज रिड्यूस हुआ, तो जो पर्सन इसको परचेज नहीं कर पा रहे थे इस प्राइस पे, वो उसको इस प्राइस पे इजीली परचेज कर पाएंगे। तो जैसे हमारा कंज्यूमर ग्रुप बढ़ेगा आपकी डिमांड भी ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। फिर आपका आता है डिफरेंट यूजेस। अब डिफरेंट यूजेस में क्या होता है, मिल्क एग्जांपल है। अब मिल्क से क्या क्या बनता है, हमारा चीज बनती है, कर्ड बनता है, घी और जिसके जितने ज्यादा यूजेस होंगे उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर इसका इनिशियली मान लो प्राइस 20 था, तो प्राइस अगर गिर के
10 रुपीज़ हो जाता है, तो प्राइस जैसे गिरेगा इसकी डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि इसके यूजेस क्या हैं, काफ़ी ज़्यादा है। अगर 10 रुपीज़ का हमें कुछ मिल्क मिल रहा है, उससे हमें क्या क्या मिलेगा, चीज़, कर्ड, घी एंड एवरीथिंग वी कैन प्रोड्यूस फॉर मिल्क। पहले 20 रुपीज़ था तो इतने कस्टमर नहीं थे, जैसे प्राइस कम हुआ कस्टमर बढ़ गए। क्यों बढ़ गए, क्योंकि इसके यूजेस क्या हैं, काफ़ी सारे हैं। तो ये हमारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हमारा जो डिमांड है वो बढ़ती है, जब प्राइस हमारा गिरता है। पहला लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, दूसरा इनकम इफेक्ट, बढ़ने घटने में क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप एंड डिफरेंट यूजेस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आता है प्लीज कॉन्टैक्ट मी एंड कमेंट इन कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू।